एक बार फिर से प्रियो आपका स्वागत है। आइए हम लोग एक बार फिर से प्रभु के वचन में चलते हैं और प्रभु के वचन में से अद्भुत बातों को सीखते हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से न्यायों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 8 से लेकर 15 आयत में एक कहानी है, उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। ये कहानी का पृष्ठभूमि ये है कि गिदियन के 70 बेटे हैं जो उसके लीगल बेटे हैं, और एक उसका बेटा है अबीमेलेक जो कि एक प्रोस्टिट्यूट से उसको पैदा हुआ है। यह अबीमेलेक क्या करता है, गिडियन के 70 बेटों को एक पत्थर पर एक साथ मार डालता है और खुद अपने आप को शिकेम में जाके राजा घोषित कर देता है। लेकिन 70 में से एक बेटा है जो कि जोथम, वो बच जाता है और वो क्या करता है, किसी तरह छुप कर वो अपने आप को माउंट गेरिजिम में ले जाता है और वहाँ पर खड़े होके वो एक कहानी को इजराइलियों के बीच में बोलता है। और उस कहानी को आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और उस कहानी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। ये कहानी है 3 पेड़ों की। कुछ पेड़ होते हैं जो अपने ऊपर एक राजा को अपॉइंट करना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑलिव ट्री के पास जाते हैं और ऑलिव ट्री से कहते हैं कि तू हमारे ऊपर क्या बन जा, राजा बन जा। लेकिन ऑलिव जो ट्री है वो बहुत ही बुद्धिमान पेड़ है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पेड़ से क्या निकलता है, एक ऑयल निकलता है जिससे अनॉइंट किया जाता है किसको, राजा को और इवन परमेश्वर तक को। मैं तुम्हारा राजा नहीं बन सकता, मैं अपनी इस खूबी को, अपने इस गुण को छोड़ के तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। तो ये पेड़ क्या करते हैं, दूसरी बार जाते हैं फिग ट्री के पास जाते हैं। फिग ट्री से कहते हैं भाई फिग ट्री तू हमारा राजा बन जा। फिग ट्री कहता है नहीं भाई, मैं तुम्हारा राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा जो फ्रूट है वो बहुत ही स्वीट है और ये क्या करता है, लोगों को आनंद देता है। मैं अपने इस फ्रूट की क्वालिटी को छोड़कर तुम्हारे ऊपर राजा नहीं बन सकता। फिर ये पेड़ क्या करते हैं, तीसरे पेड़ के पास जाते हैं जो कि है वाइन, और कहते हैं कि तू हमारे ऊपर राजा बन जा। वाइन कहता है नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे द्वारा क्या बनता है, वाइन बनता है जिसके द्वारा मनुष्य इवन देवताओं को भी क्या करते हैं, रिफ्रेश किया जाता है, चीयर किया जाता है। मैं अपने इस गुण को छोड़कर तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। तो फाइनली ये पेड़ क्या करते हैं, एक कटीली झाड़ी थॉर्न बुश के पास जाते हैं और कहते हैं कि तू हमारे ऊपर राजा बन जा। तो ये थॉर्न बुश कहता है ठीक है, अगर तुम सच्चे मन से और पूर्ण निष्ठा से मुझे अपना राजा बनाना चाहते हो तभी मैं तुम्हारे ऊपर राजा बनूंगा, वरना मेरे अंदर से एक आग निकले और तुम सबको क्या कर दे, भस्म कर दे। प्रियो, ये जो 3 पेड़ हैं, ये 3 कॉलिंग को मसीह जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार इस कॉलिंग को छीनने के लिए लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑफर लेके आते हैं कि तू हमारे ऊपर क्या बन जा, राजा बन जा, ताकि क्या हो सके, वो कॉलिंग हमारे जीवन से छूट जाए। लेकिन ये 3 पेड़ बहुत ही बुद्धिमान पेड़ थे, क्योंकि वो अपनी बुलाहट को पहचानते थे और वो जानते थे कि किसी भी कीमत पर अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को छोड़ना नहीं है। इसलिए जब ऑलिव ट्री के पास ये पेड़ जाते हैं तो वो कहते हैं मेरी कॉलिंग क्या है, अनॉइंटिंग। प्रियो, कई मसीहों की जो कॉलिंग है वो अनॉइंटिंग है। उनके द्वारा क्या होता है, अभिषेक दूसरों तक पहुंचता है। किसी मसीह के दास ने ऐसा कहा है कि 1 अनॉइंटेड प्रोड्यूसेस मैनी अनॉइंटेड पीपल। एक अभिषिक्त व्यक्ति कई अभिषिक्त व्यक्तियों को लेकर के या उत्पन्न करता है। प्रियो, यदि हम अभिषिक्त हैं तो हमारा अभिषेक भी दूसरों तक पहुंचेगा, हमारा अभिषेक भी दूसरों के जीवन में अभिषेक को लाएगा। आप जानते हैं मूसा के समय में क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी आत्मा को उतार के क्या करूंगा, 40 लोगों पर डालूंगा। उसका अभिषेक किस पर आया, 40 लोगों पर आया। इसी प्रकार यदि हम अभिषिक्त हैं, परमेश्वर हमारे अभिषेक को क्या करेगा, दूसरों तक लेके जाएगा। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना है कि हम व्यर्थ की बातों में, इनफैक्ट रूलिंग या ऐसी चीज़ जहाँ पर हम लोगों के ऊपर अधिकार करने वाली बातों से बचें, क्योंकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भले ही हमें अच्छा लगता है रूल करना, लोगों के ऊपर अधिकार रखना, राज्य करना, लेकिन पीठ पीछे वही लोग क्या करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं। और ऐसी कॉलिंग से क्या करना जिससे हम परमेश्वर को अप्रसन्न करें। दूसरी जो कॉलिंग है वो है फिग ट्री की। फिग ट्री क्या कहता है कि जो मेरा जो फल है वो क्या है, स्वीट है, स्वाद को लेकर कहता है। और अगर आप फल की बात करेंगे, फल क्या करता है, फल यदि आप खाएंगे तो आपके शरीर में क्या लाएगा, ताकत को लाएगा। इसी प्रकार
कई मसीहों की कॉलिंग है कि वो स्वाद और ताकत को लेकर दूसरों के जीवन में लेकर आते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? एक सामर्थी वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को दूसरों के जीवन में लेके जाएंगे तो वो परमेश्वर का वचन क्या करेगा? उनके जीवन में स्वाद और सामर्थ को लाएगा। कई लोगों को वर्ड ऑफ गॉड दिया गया है परमेश्वर के द्वारा कि वो उस वर्ड ऑफ गॉड को लेकर दूसरों के पास जाए, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड क्या करेगा? दूसरों के जीवन में टेस्ट को लाएगा। वही वर्ड ऑफ गॉड दूसरों के जीवन में ताकत को लाएगा। जब लोग निराश होंगे वो सामर्थ देगा। जब उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी तो वही वचन उनको बल देगा कि वो यीशु मसीह में बने रहें और आगे बढ़े। जब वो सताव को फेस कर रहे हैं तब वही वचन उनको दृढ़ रखेगा और मसीह में आगे बढ़ाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन भी एक फ्रूटफुल जीवन है जो वर्ड ऑफ गॉड से भरा हुआ है। हम अपनी बुलाहट को पहचानना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको छोड़ के मनुष्यों की सेवा में लग जाएं। तीसरी बुलाहट जो है वो वाइन की है। वो क्या है? चीयरिंग की, उत्साह देने वाला जीवन। कई बार परमेश्वर ने कई लोगों को उत्साहित जीवन दिया है कि उनके जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन भी उत्साहित हो सके। और एक उत्साहित जीवन क्या करता है? दूसरों के जीवन में भी उत्साह को लेकर आता है। यदि हमारा जीवन उत्साहित होगा, हम दूसरों के पास जाएंगे तो हमारा उत्साह क्या करेगा? दूसरों को भी उत्साह करेगा। मैनी पीपल हैव द जॉय ऑफ द लॉर्ड एज देयर स्ट्रेंथ। जब मसीह का आनंद हमारे जीवन के अंदर होता है, वही आनंद जब हम दूसरों के पास लेके जाते हैं, हम उस आनंद को उनके जीवन में भी देते हैं और वो आनंद से वो क्या होता है? वो भी उत्साहित हो जाते हैं। वो कहता है, वाइन कहता है कि मैं क्या करता हूँ? मनुष्य और देवताओं को क्या करता हूँ? चीयर करता हूँ। प्रियो, हमारा जीवन भी, हमारी कॉलिंग भी क्या है कि हम दूसरों को चीयर अप करें, उनके जीवन में एनकरेजमेंट को लेकर आए, उनके जीवन में उत्साह को लेकर आए। प्रियो, ये तीन कॉलिंग मसीह कॉलिंग है। और कई बार शैतान क्या करता है? हमें संसारिक बातों में, इवन रूलिंग लोगों पे और अधिकार करके ऐसी बातों में फंसाकर हमारी कॉलिंग को छीनना चाहता है। पर जैसे ये तीन पेड़ बुद्धिमान थे, मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी बुद्धिमान बनिए और अपनी बुलाहट को पहचानिए। कहीं ऐसा ना हो कि संसारिक बातों में पढ़कर हम उनमें फंसकर अपनी कॉलिंग को भूल ना जाएं, परंतु हम प्रभु के वचन के अनुसार उस कॉलिंग में बने रहें और उस कॉलिंग के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।